आदमियों की एक पंक्ति को जमीन पर दबाया गया, गर्दन पर चाकू रखा गया। यह एक मौत का प्रसारण था जो दुनिया को हिला गया। दर्जनों सीरियाई आतंकी एक साथ हथियार उठाए। वे बंधकों के पीछे खड़े थे, ड्रोन कैमरे तैयार थे। आतंकियों ने उल्टी गिनती शुरू की। सभी बंधक जमीन पर गिराए गए। मेजबान को घुटने टेकने का तरीका पसंद नहीं आया, उन्हें फिर से करने को कहा। अगला प्रसारण एक लड़का था, हाथ में बंदूक, युद्ध के दर्द की शिकायत करता हुआ। फिर सभी बंधकों को जमीन पर धकेला गया। आतंकियों ने उनके सिर पकड़े, ठंडी चाकू गर्दन पर रखी। तभी ड्रोन तेजी से आगे बढ़ा और उन पर निशाना साधा। जीवन का अंत निकट था। पायलट अली ने अपनी दयालु मां और प्रसव के करीब पत्नी को देखा। जब अली जागा, उसने खुद को विमान के पहियों से बंधा पाया। आतंकियों का दूसरा प्रसारण था। विमान को हथियार बनाकर दुनिया को हिलाने की योजना थी। अली को पायलट चुना गया। सफलता सुनिश्चित करने के लिए उसे बम जैकेट पहनाया गया और एक सुंदरी सह पायलट नियुक्त की गई। बाकी बंधकों को पिंजरे में बंद कर केबिन में लाया गया। सभी कैमरे तैयार होने पर दूसरा प्रसारण शुरू हुआ। इस बार आतंकी नेता मेजबान था। मृत्यु घोषणा के बाद काले घोड़े पर चढ़कर पोंछ दिया। अली गुस्से में था। उसने प्रसारण में रंग लाने का फैसला किया और जोर से विमान शुरू किया। सह पायलट घबराई, रोकने की कोशिश की, पर अली को नहीं रोक पाई। विस्फोट बटन दबाने की हिम्मत नहीं हुई। मेजबान हुआंग माओ ने देखा कि स्थिति गलत थी। तुरंत विमान पर दौड़ा अली को रोकने के लिए। इस समय अली ने ब्रेक छोड़ा, एक पैर से त्वरक दबाया और विमान ने तेजी से उड़ान भरी। हुआंग माओ कॉकपिट में घुसा, क्रूरता से अली का गला पकड़ा। सह पायलट ने रोका। लाइव प्रसारण चालू रहा। उसे काम पूरा न कर पाने पर हुआंग माओ को विश्वास से जाना पड़ा। अली ने सह पायलट को अनदेखा कर विमान को ऑटो पायलट पर सेट किया। गंतव्य को पास के परित्यक्त हवाई अड्डे पर बदला। सह पायलट क्रोधित हुआ। यात्री आदेश हटाया, पर अली ने ध्यान नहीं दिया। चेतावनी विफल होने पर साथी से अली को कॉकपिट से बाहर निकालने और विमान से फेंकने की तैयारी करने को कहा। हुआंग माओ को अजीब लगा। क्या उसने नहीं कहा था कि अगर वह चला जाए तो वह ऐसा नहीं कर सकता? अली ने हुआंग माओ को बताया कि यह आत्मघाती हमला है, सभी को मरना है। क्या तुम्हें नहीं पता था? हुआंग माओ जागा, तुरंत सह पायलट के पास गया। कहा वह आत्मघाती हमले में शामिल नहीं होना चाहता। विमान को तुरंत वापस मोड़ने को कहा। सह पायलट ने सहमति का नाटक किया, लेकिन अचानक एक गोली से हुआंग माओ को मार डाला। दूसरी ओर आतंकवादी अली को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। पिंजरे से गुजरते समय अली ने महसूस किया कि उसके पैर ढीले हैं। पीछे देखा तो बंधक आतंकवादियों को पकड़े हुए थे। एक अन्य आतंकवादी ने यह देखा और स्थिति जांचने दौड़ा, लेकिन वह देर हो चुकी थी। बाद में अली ने छीनी गई बंदूकें सबको बांटी। सबकी मदद से उसका बैक बम भी सफलतापूर्वक हटा दिया गया। फिर अली बंदूक लेकर कॉकपिट की ओर दौड़ा। अप्रत्याशित रूप से सह पायलट तैयार था। अली गोली से घायल हुआ। सह पायलट ने हैच बंद कर दिया। अब विमान हमले के लक्ष्य से दूर जा रहा था। सह पायलट ऑटो पायलट हटाना चाहता था, पर उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद सह पायलट हताश हो गया और आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। जैसे ही वह इंजन बंद करने वाला था, अलार्म बजा कि वे अली द्वारा निर्धारित हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। ऑटो पायलट भी अपने आप बंद हो गया। सह पायलट ने फिर से आशा देखी, जल्दी से थ्रॉटल बढ़ाया और गो अराउंड शुरू किया। दूसरी ओर अली भी व्यस्त था। वह दर्द सहकर पिंजरा खोलना चाहता था, पर वह वेल्ड था और बिना औजार के खोलना असंभव था। अचानक उसे विचार आया। उसने सामान पहुंचाने वाले पैराशूट के बारे में सोचा। जल्दी से छाते की थैली ढूंढकर हर पिंजरे पर फेंक दी। तभी विमान के उड़ान भरते ही धड़ झुकने लगा और लोहे का पिंजरा हैच की ओर सरकने लगा। सौभाग्य से पिंजरा दरवाजे में फंस गया, नहीं तो वे गिर जाते। पिंजरे में लोग डर से पसीने से तर हो गए। इसी समय विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। सह पायलट ने विमान दमिश्क की ओर मोड़ा। अली पिंजरे पर चढ़ा, पैराशूट लगाए और बैग तार पर लटकाए। तुरंत बाद लोहे का पिंजरा विमान से धकेल दिया गया। गिरते पिंजरे पर पैराशूट खुलते देख अली का दिल धड़कना कम हुआ। जब आखिरी बंधक उसे ले जाने आए, उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। इस समय विमान दमिश्क के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। महिला आतंकवादी ने लक्ष्य साधा। उसकी आंखों में प्रसिद्ध स्कूल दिखा। संकट के क्षण में अली ने डेटोनेटर उठाया और बम का कोर विस्फोट कर दिया। अंततः विमान दमिश्क के ऊपर फटकर बिखर गया और विस्फोट के ठीक सामने एक स्कूल था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वास्तविकता फिल्म से भी अधिक भयानक है। रुचि रखने वाले मित्र मूल वीडियो देख सकते हैं। अंत में आशा है कि दुनिया में और युद्ध न हो।